नमस्कार, हिमाचल अभी से मैं दिव्या। पेश है कोरोना वायरस पर स्पेशल बुलेटिन। कानून मंत्रालय का कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव, शास्त्री भवन के कुछ हिस्से सील। पिछले 24 घंटे में 3,900 नए मामले सामने आए, 195 लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना के लगभग 5,000 को पुष्टि, राजस्थान में 3,000 से ज्यादा केस। कोविड-19 के लिए दवा बनाने के करीब पहुंचा भारत, IICT कर रहा काम। दिल्ली में कोरोना टैक्स से 70% महंगी हुई शराब, दुकानों के बाहर सुबह से लगी लंबी लाइनें। शराब के बाद अब दिल्ली सरकार ने पेट्रोल डीजल के भी दाम बढ़ाए, वैट में 30% तक इजाफा। लॉकडाउन में हादसा, ट्रक टेम्पो की भिड़ंत में 7 मजदूरों की मौत। मध्य प्रदेश जा रहे थे सभी। राहुल से बोले अभिजीत बनर्जी, लोगों के हाथ में पैसे देने से पटरी पर आएगी अर्थव्यवस्था। कर्नल आशुतोष की पत्नी ने किया सैल्यूट, मेजर सूद की पत्नी बोली शहादत पर गर्व। मंडी में कोरोना पॉजिटिव के साथ दिल्ली से आए 2 युवक क्वारंटाइन। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। देश में कोरोना संक्रमण ने रफ्तार पकड़ ली है। अब तक 46,000 से अधिक कंफर्म केस की पुष्टि हो चुकी है। दिल्ली के लुटियंस जोन के सबसे महत्वपूर्ण बिल्डिंग में से एक शास्त्री भवन में भी कोरोना ने दस्तक दी है। कानून मंत्रालय का एक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिला है। इसके बाद शास्त्री भवन के कुछ हिस्सों को सील कर दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि शास्त्री भवन के 4थे फ्लोर पर स्थित कानून मंत्रालय का एक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिला है। इसके बाद भवन के कुछ हिस्से को सील किया गया है। लटियंस जोन के किसी सरकारी बिल्डिंग को सील करने का ये दूसरा मामला है। इससे पहले नीति आयोग की बिल्डिंग को सील किया गया था। कानून मंत्रालय के कर्मचारी की कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद हड़कंप मच गया है। उसके संपर्क में आए लोगों की तलाश शुरू हो गई है। इसके साथ ही शास्त्री भवन के ए विंग में गेट नंबर 1 से लेकर 3 तक को सील कर दिया गया है। देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 3,900 नए मामले सामने आए हैं और 195 लोगों की मौत हुई है। ये संख्या अब तक भारत में सर्वाधिक है। इसके बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 46,433 हो गई है, जिसमें से 32,138 सक्रिय हैं। 12,727 लोग स्वस्थ हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और 1,568 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं आज राजस्थान में 38 नए मामले दर्ज किए गए हैं। ITBP के DG SS देसवाल ने कहा कि ग्रेटर नोएडा के अस्पताल में कोरोना से संक्रमित केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों का इलाज चल रहा है। वर्तमान में ITBP, BSF और CISF के 58 जवान अस्पताल में भर्ती हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार दिल्ली में कोरोना वायरस के 4,898 मामलों की पुष्टि हो गई है। राजस्थान में आज 38 और कोरोना वायरस के मामले सामने आए और 5 मौतें हुई। अब राज्य में पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 3,099 है। पिछले 24 घंटे में भारत में 3,900 मामले सामने आए हैं और 195 लोगों की मौत हो गई है। उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 1,47,00,000 परिवारों को निःशुल्क रसोई गैस की सिलेंडर उपलब्ध करवाए गए। 18 करोड़ गरीबों को 2 बार राशन बांटा जा चुका है और तीसरी बार बंटने जा रहा है। 30 लाख से अधिक दिहाड़ी मजदूर और गरीब लोगों को सरकार 1,000 रुपए का भरण पोषण भत्ता और मुफ्त खाद्यान्न दे रही है। हैदराबाद स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी IICT ने रेमडेसिविर के लिए प्रमुख प्रारंभिक सामग्री KSM को संश्लेषित किया है। ये सक्रिय दवा घटक विकसित करने की दिशा में पहला कदम है। IICT ने सिप्ला जैसी दवा निर्माताओं के लिए प्रौद्योगिकी प्रदर्शन भी शुरू किया है ताकि जरूरत पड़ने पर भारत में इसका विनिर्माण शुरू हो सके। रेमडेसिविर का निर्माण गिलियड साइंसेज करती है। इसे नैदानिक डाटा के आधार पर अमेरिका में कोविड-19 के इलाज के लिए आपातकालीन अनुमति मिल चुकी है। गिलियड साइंसेज का दवा पर पेटेंट है, लेकिन पेटेंट कानून इस दवा को केवल अनुसंधान उद्देश्यों के लिए विकसित करने की अनुमति देता है, न कि व्यावसायिक निर्माण की। अमेरिका के नैदानिक परीक्षण के परिणाम दिखाते हैं कि रेमडेसिविर को जब संक्रमित मरीजों को दिया गया तो इससे वे औसतन 11 दिन में ठीक हो गए, जबकि अन्य दवा से ठीक होने में 15 दिन का समय लगता है।
दिल्ली में शराब की दुकानों के सामने मंगलवार सुबह से ही लोगों की लंबी लंबी कतारें दिखाई देने लगी हैं। लोग सुबह 5:30 बजे से लाइनों में लगने शुरू हो गए। दिल्ली सरकार ने शराब की कीमतों में 70% का इजाफा किया है, लेकिन इसके बावजूद शराब प्रेमियों पर इसका फर्क नहीं दिखाई देता। पूर्वी दिल्ली के विश्वास नगर इलाके में सुबह से शराब की दुकान पर भीड़ दिखाई देने लगी। इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि सरकार ने शराब के दाम बढ़ाए हैं। सोमवार को भी भीड़ तंत्र ने शराब के लिए जो आफत मचाई, उससे सरकार चिंता में पड़ गई। कोरोना से चल रही जंग के बेपटरी होने का खतरा पैदा हो गया। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। शराब के बाद अब दिल्ली सरकार ने पेट्रोल डीजल के दामों में भी बढ़ोतरी कर दी है। दिल्ली सरकार ने पेट्रोल डीजल पर लगने वाले वैट में 30% तक की बढ़ोतरी की है। दिल्ली सरकार ने पेट्रोल पर वैट 27% से बढ़ाकर 30% कर दिया है और डीजल पर वैट 16.75% से बढ़ाकर 30% कर दिया है। इसके चलते दिल्ली में आज से पेट्रोल 1.67 रुपए और डीजल 7.10 रुपए महंगा हो गया है। तेल कंपनियों से जुड़े सूत्रों के मुताबिक अब दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 71.26 रुपए का होगा। पहले ये कीमत 69.59 रुपए प्रति लीटर थी। इसी तरह डीजल की नई कीमत 69.39 रुपए प्रति लीटर होगी, जो पहले 62.29 रुपए प्रति लीटर थी। सरकार द्वारा उपकर लगाने की वजह से तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में भीषण हादसा हो गया। मरगौरा थाना क्षेत्र के गांव उमरी के समीप ट्रक और टेम्पो की टक्कर में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 घायल हो गए हैं। मरने वाले सभी मजदूर थे और अपने घर जा रहे थे। लॉकडाउन के बीच हुए भीषण हादसे से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। मध्य प्रदेश के छतरपुर के रहने वाले मजदूर यहां मेहनत मजदूरी करने आए थे, लेकिन लॉकडाउन के कारण फंस गए थे। ये सभी अपने घर जाने के लिए परेशान थे। इन मजदूरों को जाजन पट्टी चौराहे से मध्य प्रदेश जाने के लिए बस उपलब्ध होने की सूचना मिली थी। 8 मजदूर मथुरा से किराए पर टेम्पो लेकर जाजन पट्टी जा रहे थे। टेम्पो में चालक समेत 9 लोग सवार थे। मथुरा भरतपुर मार्ग स्थित गांव उमरी के समीप भरतपुर की ओर से तरबूजों से लदे ट्रक ने टेम्पो को टक्कर मार दी। कांग्रेस नेता और वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी से कोविड-19 की वजह से अर्थव्यवस्था को पहुंचे नुकसान को लेकर बात की। दोनों ने अर्थव्यवस्था की चुनौतियों, कोरोना संकट से निकलने को लेकर मंथन किया। बनर्जी ने सलाह दी कि लोगों को नकदी हस्तांतरित करने की जरूरत है और कर्ज माफी को लेकर बात की। देश की अर्थव्यवस्था को उबारने और सरकार को सुझाव देने के लिए राहुल विभिन्न विशेषज्ञों से बात कर रहे हैं। बनर्जी ने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत सरकार को अमेरिका एवं कुछ अन्य देशों की तरह बड़ा प्रोत्साहन पैकेज देना होगा, ताकि लोगों के हाथ में पैसे जाएं और बाजार में मांग बढ़ सके। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए कर्नल आशुतोष शर्मा और मेजर अनुज सूद का सम्मान के साथ मंगलवार को अंतिम संस्कार कर दिया गया। कर्नल आशुतोष शर्मा को मंगलवार सुबह जयपुर मिलिट्री स्टेशन में अंतिम विदाई दी गई। मेजर सूद के पार्थिव शरीर के दर्शन के दौरान ब्रिगेडियर के पद से सेवानिवृत्त हुए उनके पिता सीके सूद का सीना गर्व से तना हुआ दिखा। कर्नल आशुतोष शर्मा को मंगलवार सुबह जयपुर मिलिट्री स्टेशन में अंतिम विदाई दी गई। यहां उनकी पत्नी पल्लवी, बेटी तमन्ना और बड़े भाई पीयूष पहुंचे थे।
पहला कोरोना संक्रमित रोगी सामने आने के बाद हिमाचल का मंडी जिला ग्रीन जोन से संवेदनशील जोन में आ गया है। प्रशासन ने कोरोना संक्रमित के साथ दिल्ली से आए 2 युवकों को संस्थागत क्वारंटाइन कर दिया है। जोगिंदरनगर शहर के एक होटल में संस्थागत क्वारंटाइन केंद्र बनाया गया है। टैक्सी चालक की जानकारी दिल्ली पुलिस को दी गई है। बैजनाथ के युवक के बारे में कांगड़ा पुलिस को सूचित कर दिया गया है। मंडी के एंट्री पॉइंट घट्टा में सख्ती बढ़ा दी गई है। कर्फ्यू पास होने के बाद भी जांच के कड़े दायरे से गुजरना होगा। एंट्री पॉइंट पर स्टाफ भी बढ़ाया गया। पहला मामला सामने आने के बाद जिला भर में कर्फ्यू और लॉकडाउन में सख्ती अधिक हो सकती है। प्रशासन का मुख्य ध्यान संक्रमण को फैलने से रोकने पर है। डीसी मंडी ऋग्वेद ठाकुर ने कहा कि घर के 3 किलोमीटर क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। आने वाले दिनों में इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार का आवागमन नहीं होगा। इसी के साथ ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अगला रेडियो बुलेटिन सुनिए शाम 7:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।